गांव के कोने में एक पुराना सा घर था जहां सावित्री देवी अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी। पति के जाने के बाद उनका बेटा नारायण शहर चला गया था नौकरी की तलाश में। सावित्री देवी ने अपना सब कुछ बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया था और इस उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। परंतु नारायण ने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में एक आलीशान फ्लैट में रहता था और अपनी मां की सुध नहीं लेता था। एक दिन सावित्री देवी ने अपने बेटे को फोन किया। उनके पति की बरसी करीब थी और उन्होंने नारायण से कुछ पैसे भेजने के लिए कहा। बेटा, अगले महीने तेरे पापा का बरसी है, कुछ पैसा भेज देना, सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ नारायण का जवाब सुनकर उनके दिल पर जैसी किसी ने हथौड़ा मारा हो। मां, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब फालतू कामों के लिए। पापा तो मर गए, तुम कब मरोगी? फिर मैं आकर साथ में बरसी करूंगा, नारायण ने ठहाका लगाते हुए कहा। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। वह सदब्ध रही कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाल पोसकर बड़ा किया, उनके लिए ऐसा सोच सकता है। उस रात सावित्री देवी सो नहीं पाई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मेरी ममता इतनी कमजोर थी कि मेरा बेटा मुझे इस तरह अपमानित कर सके? पर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह नारायण को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने अगले दिन अपने वकील को बुलाया और अपनी संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद को अपने पड़ोसी आदित्य के नाम करने की प्रक्रिया शुरू की। आदित्य उनके बेटे जैसा था, जो हमेशा उनकी मदद करता था और उनका सम्मान करता था। कुछ दिनों बाद नारायण को सावित्री देवी का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, बेटा नारायण, मैंने अपनी सारी संपत्ति आदित्य को दे दी है। तुमने जो कहा उसमें मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। नारायण ने जब यह पत्र पढ़ा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि शायद उसकी मां उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। वह गुस्से में गांव पहुंचा। गांव में पहुंचकर नारायण ने देखा कि सावित्री देवी आदित्य के साथ खेतों में काम कर रही थी। उनकी मुस्कान में आत्मनिर्भरता झलक रही थी। नारायण ने झुंझलते हुए कहा, मां, यह क्या कर दिया आपने? आपकी जमीन जायदाद मेरी है, आपने आदित्य को क्यों दे दी? सावित्री देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जमीन जायदाद उसकी होती है जो उसका मोल समझे। तूने तो मुझे मरने के लिए कह दिया था। मरने के बाद क्या मुझे तेरी संपत्ति की जरूरत पड़ेगी? आदित्य ने मुझे बेटा जैसा मान सम्मान दिया है, इसलिए
अब वह मेरे असली बेटा है। नारायण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मां के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे और अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नारायण ने रोते हुए कहा। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह जानती थी कि यह वक्त उसे माफ करने का है। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, एक मां अपने बच्चे से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती, पर याद रखना, जिस दिन तुमने फिर से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, उस दिन यह मां हमेशा के लिए मर जाएगी। नारायण ने अपनी मां को अपने साथ शहर ले जाने का आग्रह किया, पर सावित्री देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यही खुश हूं, तू बस मेरी देखभाल करता रहना और हर महीने मेरी सूद लेना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस घटना ने नारायण की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने स्वार्थ को त्याग दिया और अपनी मां के लिए वह सब कुछ किया जो एक बेटे को करना चाहिए। मां ने जो सबक उसे सिखाया, वह ना केवल नारायण के लिए बल्कि हर बेटे के लिए एक मिसाल बन गया। मां का दिल बहुत बड़ा होता है, पर उस दिल को दुखाने का हक किसी को नहीं है।